जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीताम्बर एकेडमी की इस क्लास में। आपने देखा होगा विगत 2 क्लास में हमने काफ़ी चर्चा की कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। आइए हम करते हैं आगे की चर्चा। हम आपको बता चुके हैं कि कोशिका में क्या क्या होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट में और एनिमल में, प्लांट में और एनिमल दोनों में पाई जाएगी। तो आइए हम उसका देखते हैं डायग्राम बनाकर। सबसे पहले देखिए मैं एक गोला बना रहा हूँ, एक गोला यहाँ बना रहा हूँ बड़ा सारा, ठीक है। ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये छोटा गोला, या फिर आप बोल सकते हो इसको एनिमल या फिर जंतु के लिए गोला बनाया मैंने। इधर वाला जो आपका गोला है ये आपका है पादप या फिर इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्लांट, राइट। देखिए आप सबसे पहले इसमें देखिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एनिमल और प्लांट दोनों में, एनिमल और प्लांट यानी जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है, फिर कॉमन होती है। सबसे पहली होती है आपकी झिल्ली। क्या होती है आपकी झिल्ली? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं आपको। झिल्ली होती है। झिल्ली देखिए हमारी जैसे स्किन होती है वैसे प्लांट में भी होती है उनकी स्किन, वैसे इनकी भी होती है। अब ऐसा नहीं है प्लांट में हम जैसी स्किन होगी, उनकी अलग प्रकार की परत होती है। अगला आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसमें भी पाया जाता है और हमें भी पाया जाता है। इसके बाद क्या आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका दोनों में पाया जाता है। इसके बाद क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी दोनों में पाई जाती है। आगे हम देखते हैं, देखिए जंतु या फिर जो एनिमल होते हैं, हमने इसको समझने के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया है कि इनमें भी कौन कौन से सेल होते हैं। तो वो 3 भाग कौन से? सबसे पहले आपका आता है सीलिया। कौन सा आता है? ये बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं, इसकी डिटेल हम अभी देखते हैं। सीलिया, ये देखिए सीलिया, ठीक है। दूसरा आपका आता है फ्लेजेला। कौन सा आता है आपका? फ्लेजेला, ये देखिए ये फ्लेजेला। तीसरा आपका आता है लाइसोसोम। कौन सा आता है आपका? लाइसोसोम, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इनके बारे में देखते हैं कि सीलिया, फ्लेजेला और लाइसोसोम, ये क्या होता है आपके जंतु में भी 3 प्रकार की हो जाती है। लाइसोसोम हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, सीलिया और फ्लेजेला हम अभी पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए पादप में जो होते हैं, हमने इसको प्लास्टाइड के रूप में 3 हिस्सों में बांट दिया है। प्लास्टाइड को हम लवक के रूप में भी कहते हैं। प्लास्टाइड में आपका फर्स्ट होता है, वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसी को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। इसके बाद सेकंड आपका आता है ल्यूकोप्लास्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं हम अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। तीसरा आपका आता है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा आता है? क्रोमोप्लास्ट। इसी को हिंदी में बोलते हैं वर्णित लवक, वर्णित लवक। देखिए सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये कौन सी चीज़ें? पहली बात तो ये चीज़ें इनों में कॉमन पाई जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या है? इनमें कॉमन पाई जाएगी, राइट। आगे हम देखते हैं सीलिया और फ्लेजेला के बारे में। तो सीलिया के बारे में आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए सीलिया क्या होती है? एक प्रकार की कोशिका होती है। मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। आप देख रहे होंगे ये क्या है? मैंने बतख जैसी थोड़ी बनाई है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। ये सीलिया भी क्या होती है? एक सेल्स होती है, कुल मिला के आप इसको सेल बोल सकते हो। ये फ्लेजेला और ये सब क्या होते हैं? आपके सेल्स है। ये भी बहुत छोटे सेल होते हैं। क्या होता है? आपके बहुत छोटे सेल होते हैं, बहुत छोटे सेल होते हैं आपके। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम आगे और समझते जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए ये आपका हमने बनाया सीलिया। क्या बनाया आपका? सीलिया। देखिए इसमें ये सेल में ऐसी क्या खास बात है? पहली चीज ये यूनिसेल्युलर होता है। जो सीलिया आपका होता है ये क्या होता है? आपका यूनिसेल्युलर होता है।
क्या होता है आपका यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है बहुत ही छोटा होता है। क्या होता है, बहुत ही आपका छोटा होता है। सेकंड चीज इसमें क्या होती है, इसके आसपास जो आप ये देख रहे हो थुत्तुर टाइप, ये थोड़े लंबे चौड़े, ये किस काम आते हैं, तो आप देखते हो पहली चीज तो ये होती है किस काम आते हैं कि इसको चलने में काम आते हैं। क्या काम आते हैं, इसको चलने में या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने में काम आते हैं, दूसरी जगह जाने में काम आते हैं। ठीक है। तीसरा इसमें पॉइंट क्या आता है आपका, ये होते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे ये मान लो है तो इसका काम क्या होता है। पहली चीज़ है ये हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं। क्या होता है, हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं, बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सीलिया। क्या होता है ये सीलिया। पहली चीज क्या है, ध्यान से देखिए, ये यूनिसेलुलर होते हैं मतलब बहुत छोटे होते हैं। दूसरा होता है ये जो इसके ये आसपास दिए हुए ना आपको, ये कुछ पंख टाइप दिए हुए, कुछ केचुए जिनको आप बोल सकते केचुए टाइप, ये मतलब कुछ तरीके से चलने के काम आते हैं। क्या काम आता है इनके, चलने के काम आते हैं। दूसरा इनका जो बाहरी बनावट होती है वो किस लिए ऐसी होती है, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। और ये कहाँ उपस्थित होते हैं, तो हमारे शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। देखिए आगे अब आपका आता है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, हम देख चुके हैं ये, और बाकी चीज़ हम 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जिनको इस क्लास में कुछ डाउट हो वो बाकी 2 क्लास देख सकते हैं। डायरेक्टली आप इस क्लास में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये 3rd क्लास है और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा लेवल रहेगा। अगला हमारा आता है फ्लेजेला, इसको हम रफ कर देते हैं इसको भी। आगे हमारा आता है फ्लेजेला। क्या आता है आपका, फ्लेजेला, इसको इंग्लिश में लिखते हैं फ्लेजेला। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, फ्लेजेला में और आपका जो सीलिया है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका नाम भी बड़ा सीलिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस सीलिया से ये कुछ बड़ा होता है। क्या होता है, इसमें बस एक चीज़ लिख लीजिए, ये क्या होता है, सीलिया से बड़ा होता है। क्या होता है, ये सीलिया से बड़ा होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, सीलिया, फ्लेजेला और आपका लाइसोसोम, ये किस में पाए जाते हैं, ये आपके केवल एनिमल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं, जंतु में पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखिए ये मैं आपको रफ कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए यहाँ पर एनिमल में पाए जाते हैं कौन कौन, आपका सीलिया, दूसरा आपका फ्लेजेला, तीसरा आपका आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, मतलब एनिमल में, ये केवल एनिमल में पाए जाते हैं। किस में के पाए जाते हैं, केवल आपका किस में पाया जाएगा, एनिमल में पाएगा, केवल जंतु में। किस में पाया जाता है, आपका केवल जंतु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, केवल जंतु में पाया जाता है। कितनी चीज पाई जाती है, सीलिया, फ्लेजेला और लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ चुके थे, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जैसे कोशिका में कोई काम नहीं करता है तो उसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ देता है, जिससे उसकी वो नष्ट हो जाता है और वो कोशिका मर जाती है। फ्लेजेला और सीलिया हम आपको समझा चुके हैं। अब हम प्लास्टाइड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पादपों में पाया जाता है। देखिए इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी प्लास्टाइड के। देखिए ये किस में पाए जाते हैं, तो ये केवल आपके किस में पाए जाएंगे, ये केवल आपके पादप में पाए जाते हैं, मतलब आपके केवल प्लांट्स में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे, प्लांट्स में पाए जाएंगे। किस में, केवल पादप में। ऐसा लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, केवल पादप में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे हम दोबारा लिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक। देखिए इसका काम क्या होता है, भोजन, इसका काम क्या होता है आपका कुल मिला के भोजन बनाने का काम होता है। क्या होता है इसका, भोजन बनाने का काम होता है। क्या होता है इसका, भोजन बनाने का कार्य होता है या फिर काम होता है।
ठीक है। ये क्या करता है, भोजन बनाने का काम करता है। किस में काम करेगा, स्वाभाविक बात है, प्लांट से, मतलब पेड़ पौधों में भोजन बनाने का काम कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट, या इसी को कहते हैं हरित लवक। दूसरा आपका आता है इसी में ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा आता है, ल्यूकोप्लास्ट। देखिए इसको बोलते हैं अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। ये क्या करता है, हमारे पेट में मतलब प्लांट की बात हो रही है, मतलब प्लांट में जो भोजन होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। प्लांट में भोजन को स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है, प्लांट में भोजन को स्टोर करने का काम करता है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, प्लांट में पादप में देखेंगे प्लास्टाइड के रूप में हमने इसको 3 रूपों में बांटा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णित लवक, क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है, या भोजन बनाने का इसका काम होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं अवर्णित लवक। क्या बोलते हैं, अवर्णित लवक। ये क्या करता है, प्लांट में भोजन को स्टोर करने का काम करता है, मतलब सेव करने का काम करता है। इसी के तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं, वो आपका है, यहाँ लिख देते हैं, वो आपका है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है आपका, क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करेगा, देखिए ध्यान से, क्रोमोप्लास्ट, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं वर्णित लवक। क्या करता है, वर्णित लवक। देखिए आपने अक्सर देखा होगा गाजर का रंग, पपीते का रंग, किसी भी फल फ्रूट का रंग, तो ये क्या करता है, पौधों में, पेड़ में, अर्थात प्लांट्स में क्या करता है, रंग प्रदान करने का काम करता है। रंग प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है, काम करता है। मतलब किसी भी पेड़ पौधे में कोई भी फल फ्रूट आ रहा है तो उसको रंग देने का या फिर रंग प्रदान करने का काम कौन करेगा, आपका क्रोमोप्लास्ट करेगा, यानी वर्णित लवक करेगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमने आपका पढ़ा था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में। उसमें हमने केवल शॉर्ट में पढ़ा था, आज हम उसको कुछ डिटेल में पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर काम करने को मिलता है। अभी हम जितना पढ़ते जा रहे हैं आप अपना नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए हमने सेल में क्या करा था, हमारा जो सेल था, हमने सेल में क्या करा था, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया था। कितने हिस्सों में बांट दिया था, 2 हिस्सों में। एक था आपका प्रोकैरियोटिक, एक आपका था प्रोकैरियोटिक, जिसे हमने बोला था अविकसित। क्या बोला था आपका, अविकसित। इसी को हमने अपनी भाषा में बोला था अनडेवलप्ड, इसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं अनडेवलप्ड। आगे देखिए इसका दूसरा हिस्सा था यूकैरियोटिक। ठीक है, इसी को यूकैरियोटिक को हमने क्या लिखा था, विकसित, या फिर इसको हमने इंग्लिश में कहा था डेवलप्ड। क्या कहा था, डेवलप्ड। देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को हम पहले पढ़ चुके थे। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, अविकसित, मतलब जिन्हें हम नॉर्मली नेक्ड आई से, नंगी आंखों से या फिर खुली आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल के लिए कौन कौन से हो जाएंगे आपके, अमीबा, नील हरित शैवाल आदि। ये सब क्या होती है आपकी, प्रोकैरियोटिक होती है। कैसे प्रोकैरियोटिक होती है, इसको आप नॉर्मली आपकी खुली आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए, आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो तो क्या आप ब्लड को देख के बता सकते हो क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं बता सकते। उसके लिए हमको क्या होता है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। मतलब प्रोकैरियोटिक में वही सारी चीज़ें आती हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, मतलब हम खुली आंखों से उन्हें नहीं देख सकते। वहीं यूकैरियोटिक में आपका क्या आ जाता है, प्लांट्स आ जाता है या फिर एनिमल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं,
एनिमल्स आदि। ये सब क्या होते हैं आपके यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं आपके यूकैरियोटिक होते हैं। चलिए आगे इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए श्वसन क्रिया होती होगी तो श्वसन क्रिया में हम देखते हैं कैसे होती होगी। सबसे पहली चीज प्रोकैरियोटिक मतलब छोटी सेल से है, यूकैरियोटिक मतलब बड़ी सेल से। अपनी भाषा में समझिए आप। प्रोकैरियोटिक मतलब श्वसन तो दोनों के अंदर होता होगा लेकिन छोटे और बड़े स्तर पर होगा। देखिए इनके अंदर अपन श्वसन की बात करेंगे, इनके अंदर अपन श्वसन की बात करेंगे तो वो कैसे, इनके अंदर श्वसन जो होगा वो जीव द्रव्य के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? जीव द्रव्य के द्वारा होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर जो आपका ये होगा श्वसन वो किसके द्वारा होगा? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होगा। प्रोटोप्लाज्म हम बता चुके हैं लास्ट क्लास में क्या होता है क्या नहीं होता है। वहीं प्लांट या फिर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक में आपका जो होगा ये किसके द्वारा होगा? तो ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किसके द्वारा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन, ऐसा लिख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा आपका होगा श्वसन। क्या होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन होगा। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है न्यूक्लिक एसिड, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार मतलब अक्सर मैंने इतने एग्जाम दिए, काफ़ी बार हमसे पूछा गया और हम अक्सर इसमें एक मिस्टेक करते थे। लेकिन जब से हमने एनसीईआरटी पढ़ा या फिर जब से कुछ समझ के चीज़ें पढ़नी स्टार्ट की तो हमें समझ आया बहुत ईजी था, लेकिन फिर भी हम गलत करते थे। देखिए हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यूक्लिक एसिड। क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड। देखिए सबसे पहले इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये काय में पाया जाता है? तो ये आपका न्यूक्लियोस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा ये? न्यूक्लियोस, न्यूक्लियोस केंद्रक। कहाँ पाया जाएगा ये? न्यूक्लियोस केंद्रक में पाया जाएगा। देखिए अब इसमें हम इसके दो हिस्से होते हैं। ये दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है। पहला होता है आपका DNA, दूसरा आपका होता है RNA। क्या होता है? पहला DNA, दूसरा होता है आपका RNA। इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। उसका फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, या फिर हिंदी में बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। देख ले, पहले हम DNA के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे RNA के बारे में। सबसे पहले इसकी खोज जो करी है वो करी आपकी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क ने। किसने करी आपकी खोज? कार्ल मार्क ने। और इसका मॉडल किसने दिया है? तो मॉडल दिया है वॉटसन एवं क्रिक ने। वॉटसन एवं क्रिक ने। देखिए एक चीज़ समझिए, आप अक्सर एग्जाम में करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में अक्सर है ना घुमा के लिए वो क्या पूछता है? खोज क्या करती है। और हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं? हम सब क्या करते हैं? सीधे बिना सोचे समझे लगा देते हैं वॉटसन एंड क्रिक। दोनों में अंतर समझिए। देखिए ये खोज का मतलब ये होता है कि सबसे पहले पता किसने लगाया। खोज का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले पता किसने लगाया? तो किसने लगाया? कार्ल मार्क्स ने। लेकिन प्रैक्टिकली मॉडल देकर प्रस्तुत किसने किया? तो वो किया आपका वॉटसन एवं क्रिक ने। किसने किया? वॉटसन एवं क्रिक ने। देखिए ये मत सोचिएगा कि DNA हमारे काम का नहीं है, हमारी क्लास का नहीं है। 6th क्लास से लेकर आपके लाइफ टाइम आप किसी भी कॉलेज स्कूल में पढ़ो, जहाँ बायोलॉजी आता है वहाँ DNA, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोस, RNA सब कुछ आता है। ठीक है। सबसे और दूसरी चीज़ इसमें देखो, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? फास्फोरस की अधिकता होती है, या फिर फास्फोरस पाया जाता है। देखिए दूसरी चीज़ इसमें देखिए आप, इसमें और क्या क्या देख सकते हैं? इसमें देखिए एक होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसको क्या बोलते हैं आप? हाइड्रोजन। आपने पढ़ा होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, और इंग्लिश में इसी को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। और इसके 4 बेस होते हैं। कितने? इसके 4 बेस होते हैं। क्या होते हैं इसके? 4 बेस होते हैं। 4 बेस होते हैं। किसके होते हैं? ये होते हैं आपके नाइट्रोजन के। किसके होते हैं? नाइट्रोजन के।
नाइट्रोजन के कितने होते हैं, इसमें 4 बेस होते हैं। देखिए बंध भी होता है कि इसके बंध दो चीज़ों के बीच में दर्शाता है कि इसमें डबल बंध है, ट्रिपल बंध है, चौपल बंध है, कितने बंध है वही यहाँ पे दर्शाएगा आपका ATGC। देखिए ये 4 बंध होते हैं, इनके शुरुआत में होते हैं वो जो होता है उसमें होते हैं आपके डबल बॉन्ड, लास्ट में होते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ए का जो मतलब निकलता है, ए को जो बोलते हैं हम बोलते हैं ए को एडिनिन। क्या बोलते हैं इसको, एडिनिन। क्या कहा जाता है इसको, एडिनिन। इसको कहा जाता है थाइमिन। इसको क्या कहा जाता है, थाइमिन। इसको कहा जाता है ग्वानिन। क्या कहा जाता है इसको, ग्वानिन। और इसको कहा जाता है साइटोसिन। क्या कहा जाता है इसको, साइटोसिन। यहाँ लिख रहे हैं साइटोसिन। देखिए इनके बंध में जो आपको बंध दिख रहा है डबल डंडे और ये ट्रिपल डंडे, इसी को बोलते हैं डबल बंध, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। आगे देखिए एक होता है एडिनिन, एक होता है थाइमिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन। फिर से हम इनके नाम लेंगे वापस ऐसे से। देखिए इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, मतलब द्विबंध और त्रिबंध। देखिए ATGC, इसको कैसे याद रखते हैं, ATGC। यहाँ पे लिख सकते हैं आप AT और GC के रूप में आप इसको याद कर सकते हो। एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। क्या बोलते हैं इसको, साइटोसिन। एडिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इसको पढ़ते हैं एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो ये होता है आपका DNA। क्या होता है आपका DNA। देखिए इसको कार्ल्सबर्ग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कार्ल्सबर्ग। कार्ल्सबर्ग भी बोलते कुछ कुछ, आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ एक दो जगह मिस्टेक थी, हो सकता है वहाँ से आ जाए। अब हम देखते हैं DNA के बारे में। इसका आगे आपको समझते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। एक बार वापस से हम रिवाइज करेंगे। खोज किसने करी, कार्ल्सबर्ग ने। मॉडल किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक ने। सबसे पहले इसमें क्या पाया जाता है, इसमें फास्फोरस पाया जाता है। सेकंड चीज़ और क्या पाया जाता है इसमें, फास्फोरस के साथ इसमें एक चीज़ और पाई जाती है, वो आपका न्यूक्लियस है। हम यहाँ लिख रहे हैं इसमें क्या पाया जाता है, एक और न्यूक्लियस भी आपका पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है। किसमें, DNA में केंद्रक और फास्फोरस दोनों पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आगे इसके 4 बेस होते हैं जो कि नाइट्रोजन के होते हैं, मतलब ये जो बेस दिए हुए हैं ये नाइट्रोजन के और ये आपके हाइड्रोजन के, एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। मेरे साथ आप भूल जाइएगा। अब हम RNA के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए वापस से आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें और आपके RNA में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। किसमें, DNA और आपके RNA में। इसका फुल फॉर्म सबसे पहले होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है आपका, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए हम दोनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा इसमें और RNA में डिफरेंट क्या, कोई डिफरेंट नहीं होता, केवल एक चीज़ का डिफरेंट होता है, जो आपके DNA में एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है, इसमें थाइमिन की जगह RNA में आपका आ जाता है यूरेसिल। जैसे एडिनिन डबल बॉन्ड यूरेसिल, क्या आ जाएगा आपका, यूरेसिल। इसके नीचे आपका आता है ग्वानिन, आपका आ जाएगा ग्वानिन। इसके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड और इसके आ जाएगा साइटोसिन। क्या हो जाएगा आपका, साइटोसिन। मतलब इसमें डिफरेंट क्या रहा, कुछ नहीं रहा। RNA में केवल आपका एक चीज जुड़ जाती है, वो आपका होता है यूरेसिल। क्या होता है आपका, यूरेसिल, ठीक है। अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं, काफ़ी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, वो होता है आपका ब्लड, जिसके बारे में अक्सर हमें वो रहती है। जब भी आप कहीं पे ब्लड टेस्ट कराने जाते होंगे तो आपको दिखता होगा उसमें हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, WBC, RBC और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं इसमें ब्लड के बारे में। किसके बारे में, ब्लड के बारे में। आपको दिख रहा होगा, ब्लड को हिंदी में बोलते हैं हम रक्त। क्या बोला जाता है इसी को, रक्त, या फिर जिसे हम खून बोलते हैं। देखिए इसके ये कई पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। हम कुछ पार्ट के बारे में आज बातचीत करते हैं। जैसे आपका होता है इसमें WBC अर्थात वाइट ब्लड सेल, हिंदी में इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका।
इसका आपका जीवन काल कितना होता है, ये होता है आपका 4 दिन का। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 4 दिन का। 4 दिन के बाद ये नष्ट हो जाती है और पुनः नई बनना स्टार्ट होती है। इसके बाद होता है आपका प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स। इसका जीवन काल होता है आपका 7 दिन का। कितना होता है जीवन काल, 7 दिन का होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, एक जगह में XYZ लिख देता हूँ, बहुत जगह चीज़ें होती है। इसके बाद जो मेन आता है जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो आपका आता है RBC। RBC इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। देखिए इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। कितने दिन का होता है आपका, 120 दिन का होता है। देखिए अब RBC के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मैं RBC के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले RBC के बारे में हम देखते हैं। रेड ब्लड सेल के बारे में देखते हैं, कितना जीवन काल होता है इसका, 120 दिन का हो गया। देखिए अगर सेल की बात करेंगे तो सेल में क्या होता है, लाइसोसोम होता है। क्या होता है, लाइसोसोम। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे हमारी अचानक उंगली दरवाजे में आ जाती है तो लाइसोसोम का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फट जाता है और पूरी तरीके से वो कोशिका नष्ट हो जाती है, फिर बर्बाद हो जाती है और वो जगह खून जम जाता है। फिर पास वाली कोशिका का लाइसोसोम उसको जीवित करने के लिए कोशिश करता है। वैसे क्या होता है, RBC में आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता। क्या होता है, RBC में आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा, फिर 120 दिन में ये RBC नष्ट हो जाती है तो फिर बनती कैसे होगी। देखिए तो फिर नष्ट कैसे होती होगी। देखिए हमारे पेट में क्या होता है, एक प्लीहा नाम का, प्लीहा जिसे हम बोलते हैं एस्पिलिन। क्या बोलते हैं, एस्पिलिन। देखिए ध्यान से देखिएगा, एस्पिलिन के बारे में हम पढ़ते हैं। एस्पिलिन क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा ब्लड स्टोर करके रखता है। क्या करता है, ये ब्लड स्टोर करके रखता है, मतलब हमारे ब्लड को सेव करके रखता है। अब आप सोच लोगे ये काम तो हट का होता है, एक्चुअल में ये काम आपका हट का नहीं होता है। हट का काम क्या होता है, मोटर का काम होता है। कुल मिला के जैसे आपका टैंक होता है और मोटर होती है, तो मोटर का काम होता है पानी को चढ़ाना, टैंक का काम क्या होता है, पानी को सेव करके रखना। वैसे ही यहाँ पे काम क्या होता है, आपका ब्लड स्टोर करने का काम करता है आपका प्लीहा, और जो आपका हट होता है वो काम करता है आपका पंपिंग का काम करता है। कुल मिला के ब्लड को इधर से उधर भेजने का आपका काम करता है। देखिए अब ये आया आपको समझ में। ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने WBC देखा, वाइट ब्लड सेल 4 दिन का कार्यकाल होता है, 4 दिन के बाद ये नष्ट हो जाती है। प्लेटलेट्स 7 डेज का होता है। RBC आपकी होती है 120 दिन की। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। प्लीहा इसका कब्रगाह बोला जाता है। प्लीहा को क्या बोला जाता है, कब्रगाह। मतलब RBC कहाँ जाकर नष्ट हो जाती है, तो वो होता है प्लीहा। क्या होता है आपका, प्लीहा। इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, RBC का कब्रगाह। क्या बोला जाता है, RBC का कब्रगाह। क्या कहा जाता है, RBC का कब्रगाह। ध्यान से देखिए, कब्रगाह मतलब जहाँ पे RBC का मृत्यु हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ सकती है, बोले जब मर जाएगी तो फिर इनका क्या होगा। जब आप किसी मानव को जलाते हैं तो क्या उनकी बॉडी की पूरी इतनी राख मिलती है क्या, जितनी एक्चुअल में होती है, नहीं ना मिलती। वैसे ही ये उस मटेरियल के साथ मिलकर नष्ट हो जाती है, मतलब उसका रिसाइकल बिन के थ्रू चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है इसके अंदर। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारा नया टॉपिक चलेगा। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्रोमोसोम्स। क्या होता है आपका, क्रोमोसोम्स, जिन्हें हम बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। इसी को हिंदी में हम बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। देखिए मैं यहाँ पे 2 आपको वर्ड लिख रहा हूँ, एम पूरा लिख देता हूँ, मेल और फीमेल। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले गुणसूत्र क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे अंदर कितने पेयर में होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। मतलब कुल मिला के टोटल कितने होते हैं, टोटल आपके होते हैं 46। एक में कितने होते हैं गुणसूत्र, 46 होते हैं। वैसे फीमेल में भी इतने पाए जाएंगे। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, गुणसूत्र मतलब कैसे, जैसे हम हैं तो हमारी जब संतानें होगी या फिर हम जिसकी संतान है तो उनकी भी 2 आँख होगी, 2 नाक होगी,
दो नहीं सॉरी, एक नाक होगी, दो कान होंगे, दो हाथ होंगे, मतलब कुल उसकी बॉडी की जो बनावट होगी वो हमारे शरीर की जैसी ही होगी। अब देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा किसी को एक साइड से थोड़ा अंगूठा निकल आता है, या फिर किसी किसी के कान में कुछ एक्स्ट्रा निकल आ जाता है, किसी की पूंछ निकल आती है, तो उसका रीज़न क्या होता है? देखिए, वो क्या होता है? आपका जेनेटिक होता है। क्या होता है आपका? जेनेटिक होता है। इसी को बोलते हैं हम अनुवांशिक। क्या बोलते हैं? अनुवांशिक। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है? जो गुण आपके फादर में मदर में है वही उसके अंदर चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ के होते हैं कि जैसे उंगलियां अपने पिता की होती है वैसे उसके बच्चों की हो जाती है, जैसे पिता की होती है वैसे बेटी की हो जाती है। तो ये क्या होता है? आपका जेनेटिक होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हमने मेल का ऊपर देखते हैं, हमने मेल का बनाया तो यहाँ पे मेल का लिख देते हैं, यहाँ फीमेल का लिख देते हैं। आपके 46 गुणसूत्र इनके होते हैं और 46 गुणसूत्र आपके इनके होते हैं। देखिए 44 दोनों के सेम होते हैं, 44 क्या होते हैं? दोनों के सेम होते हैं। लेकिन मेल में क्या होता है? XY 2 गुणसूत्र। देखिए कैसे, 44 ये और 2 ये हो गए 46, और यहाँ पर फीमेल में X और X 2 गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए जब 44 एक हो जाते हैं, अगर आपके गुणसूत्र 46 से हैं टोटल मिला के, तो आप वैसे ही संतान पैदा होगी जैसे आपकी है। अगर कम होगी तो आप दिव्यांग पैदा होगे, वो अगर ज़्यादा पैदा हो गई मतलब गुणसूत्र आपके ज़्यादा हो गए तो आपके हो सकता है कुछ अंगूठा निकल आए, कुछ शरीर में एक्स्ट्रा पार्ट निकला, किसी किसी को पूंछ निकल आती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर इनमें से माता पिता के मिलन से X और Y मिलते हैं तो आपका यहाँ पर एक बालक का या फिर एक बोए का बर्थ होगा। किसका बर्थ होगा? बोए का। वहीं आपका अगर X और X मिल जाता है तो यहाँ पे आपके बालिका का या फिर आपकी गर्ल का निर्माण होगा। क्या होगा? निर्माण होगा या फिर बनेंगे। सो देखिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।